सुनते भी रहो। बच्चों सुप्रभात। आज हम आपको संस्कृत सिखाएंगे कि संस्कृत में कैसे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि वह पढ़ता है संस्कृत बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपको ये समझना पड़ेगा वह है क्या और पढ़ता है क्या। यहाँ पर वह ये सर्वनाम है और पढ़ता है क्या, ये क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीखना है सर्वनाम की इकाई, उसके बाद हम आपको क्रिया सिखाएंगे। और जब ये आप दोनों सीख जाएंगे उसके बाद संस्कृत आसानी से बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता सर्वनाम। ये लीजिए कर्ता सर्वनाम, ये सर्वनाम कहलाता है जो कि संज्ञा के बदले आता है। और ये कर्ता भी है, जैसे कि वह पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन हुआ? कर्ता। वह पढ़ता है क्रिया। तो हम अब देखते हैं कि कर्ता सर्वनाम में क्या क्या शब्द आते हैं। इस कर्ता सर्वनाम के 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वचन देखें। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये 3 वचन हैं। एक वचन एक के लिए होता है, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन बहुतों के लिए। ठीक है, अब इसमें पुरुष 3 होते हैं। पहला पुरुष है, इसको कहते हैं प्रथमः पुरुषः। दूसरा मध्यमः पुरुषः। और तीसरा है उत्तमः पुरुषः। ये आपको बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, उत्तमः पुरुषः। अब प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है देखिए। एक वचन में ये सह आता है। सह का मतलब हिंदी में लिख देते हैं वह। अब आपको दिखाई दे रहा होगा वह पढ़ता है कि संस्कृत वह की सह हो गई, वो बाद में बताएंगे, सीखते जाइए। अब तो का मतलब हिंदी में होता है वे दोनों। और ते का मतलब होता है हिंदी में वे सब। उसके बाद यहाँ मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम होता है। त्वम का मतलब 2 संस्कृत हिंदी होती है, तू और तुम। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में देखो क्या होता है, युवाम। इसका मतलब होता है तुम दोनों। और इसी मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप होता है यूयम, अर्थात तुम सब। उत्तम पुरुष में देखो एक वचन में होता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं हिंदी में। और उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है आवाम। इसको बोलना भी सीखे, आवाम। और इसकी हिंदी है हम दोनों। और उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा वयम। वयम माने होता है हम सब। अब ये आपने देखा कर्ता सर्वनाम, इसी को कहते हैं कर्ता। मैंने आपसे कहा था जैसे कि वह पढ़ता है। अब किसी ने कहा कि इसकी संस्कृत बनाओ, तो आप क्या करोगे? पहले ये देखो कि वह की संस्कृत क्या है, वह की स है। अब
हमने ये सीखा, केवल कर्ता सीखा है। अब पढ़ता है नहीं जानते, ठीक है। अब पढ़ता है जानना है तो अगले उसमें सिखाते हैं, क्रिया में चलते हैं। ये कर्ता हुआ, अगला जो है क्रिया हो जाएगा। और इसके भी हम पार्ट बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए एक वचन का यहाँ आ गया, ताकि आप स्पष्ट हो जाए कि किस किस खाने में कौन कौन सा शब्द है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये मध्यम पुरुष में ये आ गए तीनों, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं क्रिया में, क्योंकि क्रिया का पार्ट भी समझाया नहीं मैंने आपको। आइए क्रिया समझते हैं। पढ़ता है का जहाँ बताया था आपको, तो ये क्रिया है। और क्रिया में संस्कृत में क्रिया में हम लेंगे वर्तमान काल पहले, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, वर्तमान कालः। इसी को और एक शब्द कहते हैं लट लकार, सिंबॉलिक शब्द है ये। वर्तमान काल को लट लकार भी कहा जाता है, ठीक है, लट लकारः। अब ध्यान दो, इसी लट लकार के भी उतने ही खाने बनेंगे, वही वचन वही पुरुष, ध्यान देना। जैसे कि एक वचन के लिए मैंने एक लिख दिया, द्विवचन के लिए मैंने द्वि लिख दिया, ठीक है, और बहुवचन के लिए क्या लिख दिया, बहु, ताकि बहुत विस्तार से लिखना ना पड़े, ठीक है, वही चीज़ समझ लेना। अब उसके बाद हम इस वचन को ले लेते हैं ये। अब वर्तमान काल में एक क्रिया है संस्कृत में, उसको कहते हैं पठ। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। अब वह पढ़ता है, अगर कोई पूछता है तो आप वह किसह लेंगे, पढ़ता है को यहाँ से लेंगे। अब लीजिए क्या क्या है। पहले पुरुष को मैं बांट ले रहा हूँ। ये प्रथम पुरुषः, प्रपु ले दिया, ठीक है, प्रपु माने प्रथम पुरुष, याद रखिए। दूसरा हमने लिया मपु, और तीसरा लिया उपु। ये तो हो गया आपके तीन पुरुष, ठीक है। अब इन तीन पुरुषों में सबसे पहले लेते हैं प्रथम पुरुष की क्रिया, है ना। ये लीजिए वचनों को मैंने वो बांट लिया। तो पठति, ये पठ का क्या बनता है, पठति। अब संस्कृत बन गई, ध्यान दो, वह पढ़ता है। क्या करोगे, वह की संस्कृत क्या है, सह, एक। अब ये देखो कि सह किस पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी सेम होगी, क्या, प्रथम पुरुष का एक वचन। संस्कृत बनी सह पठति, वह पढ़ता है, क्लियर। अब अगर कोई पूछे वे दोनों पढ़ते हैं, बनाओ क्या संस्कृत है, तो ये लो, वे दोनों हिंदी है, इसे संस्कृत तो है, तो क्या हो जाएगा द्विवचन में, ये लो पठतः। अब वाक्य बना, तो पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। ध्यान देना, ये पढ़ने की संस्कृत हिंदी बनानी है पहले, फिर संस्कृत बनानी है। फिर बहुवचन में आता है पठंती। अब कोई आपसे पूछा है, पूछे कि वे सब पढ़ते हैं, संस्कृत बनाओ, तो वे सब की पहले संस्कृत निकालिए, ते। ये ते, अब देखो किस पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन सेम आएगा, ठीक है। तो ते पठंती हुआ, वे सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष का। इस मध्यम पुरुष में देखिए पठसी। अब मध्यम पुरुष में कर्ता क्या है, देखो त्वम, एक, तम अर्थात तुम। अगर कोई हिंदी में पूछता है तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तो क्या करोगे, पहले तू की संस्कृत निकालो, त्वम। अब ये देखो कि त्वम किस पुरुष का कौन सा वचन है, तो त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया को निकालो उसी पुरुष से, मध्यम पुरुष के एक वचन को, क्या बनेगा, ये पठसी उसके साथ में। तो तुम पठसी का बना, तुम पढ़ते हो या तू पढ़ता है, ओके। अगला देखिए, अगर कोई पूछे तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बनेगा, तुम दोनों, ये संस्कृत युवाम हो गया, बट आप क्रिया नहीं जानते, तो यहाँ लो आ गई क्रिया पठतः। वाक्य बना, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। फिर कोई पूछता है तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सबके संस्कृत युगम है। ये देखो किस पुरुष का कौन सा वचन है, मध्यम पुरुष का वो वचन है,
तो यही सेम आएगा। मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? पठथ। ठीक, आगे देखिए उत्तम पुरुष में आते हैं। अगर कोई पूछता है कि मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत बनाओ, पहले मैं किस संस्कृत ढूंढो? अहम। अब ये किस पुरुष का कौन सा वचन है? ये क्या उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो ऐसे उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ की क्रिया है, तो क्या बनेगा इसका? पठामि। ध्यान देना, पठ का प्रयोग कोई नहीं करता डायरेक्ट, इसमें ये लगाना पड़ता है, ये फॉर्म इसके बनते हैं, फिर जा करके उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो अहम पठामि क्या हुआ? मैं पढ़ता हूँ। अब किसी ने पूछा हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम, तो ये क्या आवाम कौन सा है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा? पठावह। और इसी प्रकार से अगर कोई पूछता है हम सब पढ़ते हैं, पहले हम सब की संस्कृत ढूंढो, क्या है? वयम। अब ये वयम किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का। ये कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो इसी प्रकार से क्रिया में भी देखो कि उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठामह। और यही लट लकार कहलाता है सारा का सारा। और ये पठ का प्रयोग अलग अलग मतलब बदला है, ठीक है। जैसे कि त्वम पठ, सह पठ कभी नहीं बनेगा, ध्यान देना। ये इस पठती, पठतः, पठंती में बदलना ही होगा पठ को, तब जाके पूरा वाक्य बना। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर कोई पूछे वाक्य कि वे सब पढ़ते हैं, अब ये देखिए ध्यान से, चार्ट आपके सामने है। अब वे सब क्या है? देखो कहाँ है? यहाँ है। किसके नीचे है? बहुवचन के नीचे है। किस पुरुष के सामने है? प्रथम पुरुष के सामने है। तो प्रथम पुरुष का ये बहुवचन हुआ। तो क्रिया में भी सेम में आइए, प्रथम पुरुष का ये प्रथम पुरुष है, बहुवचन ये आ गया, ठीक है। तो ते पठंती हुआ, वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे मैं पढ़ता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए, फाइंड आउट करिए कि मैं कहाँ है। तो मैं क्या है? यहाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ? उत्तम पुरुष के एक वचन के नीचे। तो उत्तम पुरुष का एक वचन मैं हुआ, तो इसकी संस्कृत क्या है? अहम है। अब ये देखो कि ये अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन ही होना चाहिए। ये लो, उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया, तो अहम पठामी, वह मैं पढ़ता हूँ। आप इसी प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। आप 9 सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।